वेलकम टू ओरिजिन कंप्यूटर क्लासेस। टैली प्राइम की इस वीडियो में हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है, खाता क्या है, वे खाते कितने प्रकार के होते हैं एवं खातों की परिभाषाएं। इससे पहले वीडियो में हमने अकाउंट संबंधी कुछ मुख्य परिभाषाएं देखी थी। हम सभी जानते हैं कि पहले समय में हिसाब किताब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे और आज के समय में हम ये काम कंप्यूटर से करते हैं। आइए अब सीख लेते हैं कि पहले समय में मैनुअल अकाउंटिंग किस प्रकार होती थी। व्यापार में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें हमें कहीं लिखना होता है। वर्तमान में बही खातों में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय, सरल तथा वैज्ञानिक पद्धति दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक खाता पाने वाला होता है तो दूसरा खाता देने वाला होता है। इस प्रणाली के जन्मदाता इटली के लुकास पैसियोली थे। लुकास पैसियोली ने 1494 में दे कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक प्रकाशित करके इस प्रणाली को प्रारंभ किया। दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देनों के नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड दो पक्ष होते हैं, यानी कि एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड, तथा उन दोनों पक्षों को निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाता है। अर्थात प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मोहन को 1000 रुपये नकद दिए तो इस लेन देन में दो खाते प्रभावित हुए। पहला कैश का जाना, दूसरा मोहन द्वारा कैश प्राप्त करना। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार दोनों रूपों का लेखा दो स्थानों पर किया जाएगा। मोहन को डेबिट तथा कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए हैं, जिसमें देने वाला कैश अकाउंट है और पाने वाला मोहन अकाउंट है, यानी कि मोहन को कैश प्राप्त हुआ है। हमारे मन में यहाँ कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन आएगा कि खाता क्या है, तो इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। हमारे मन में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो इसके बारे में हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग वाली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। हमारे मन में तीसरा क्वेश्चन आएगा कि हम जो ये प्रारूप देख रहे हैं ये क्या है, तो इसके बारे में हम जनरल के अंतर्गत विस्तार से समझेंगे। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि खाता क्या है। खाता वह विवरण पत्र होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या सेवा से संबंधित सभी लेन देन लिखे जाते हैं। खाता कहलाता है। प्रत्येक खाते के प्राय दो पक्ष होते हैं। एक बाया पक्ष जिसे ऋणी यानी कि डेबिट साइड कहते हैं। दूसरा दाया पक्ष जिसे धनी यानी कि क्रेडिट साइड कहते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। माना हमने 1 मई 2022 को मोहन को 10,000 रुपये उधार दिए और मोहन ने 15 मई 2022 को 4500 रुपये और 20 मई 2022 को 2500 रुपये तथा 31 मई 2022 को 3000 रुपये वापस चुकाए। देखिए जनरल में एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। तो मोहन का खाता कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप देख सकते हैं जब हमने मोहन को पैसे दिए हैं तो उन्हें हमने डेबिट साइड लिखा है और जब हमें मोहन से रुपये प्राप्त हुए हैं तो उन्हें हमने क्रेडिट साइड लिखा है। आइए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। प्राय खाते 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाते। आइए अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स यानी खातों की परिभाषा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक या कंपनी के नाम से बनाए जाते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। Any such accounts which are created in the name of an individual, institution, firm, bank or company are called personal accounts. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति के नाम से कोई खाता खोला जाता है, जैसे कि राम अकाउंट, जैसे किसी कंपनी के नाम से कोई एक खाता होता है
जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे कि बैंक अकाउंट के नाम से कोई खाता खोला जाता है, जैसे SBI बैंक अकाउंट एटसेट्रा। आइए अब देख लेते हैं रियल अकाउंट्स की डेफिनेशन। ऐसे सभी खाते जो किसी माल, संपत्ति या वस्तुओं के नाम से खोले जाते हैं या जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, वास्तविक खाते कहलाते हैं। All such accounts which are opened in the name of any good, property or things which we can see, feel or touch are called real accounts. For example, cash account, computer account, machine account, furniture account, land account, building account। देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट आया है हमारा पहला एग्जाम्पल। तो कैश यानी कि उसको हम टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, तो ये हमारा रियल अकाउंट में आएगा। जैसे कंप्यूटर, मशीन यानी कि हमारी जितनी भी वस्तु होगी तो वो हमारे रियल अकाउंट में आएगी। आइए अब देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन। ऐसे सभी खाते जो व्यापार के समस्त खर्चों व हानियों तथा लाभ और आय से संबंधित होते हैं, अवास्तविक खाते कहलाते हैं। ऑल सच अकाउंट्स विच आर रिलेटेड to all the expenses and losses and profit and income of the business are called nominal accounts. For example, purchase account, sales account, interest account, wages account, rent account, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट आया है सबसे पहला एग्जाम्पल। तो हमने डेफिनेशन में आपको बताया है कि ऐसे सभी खाते जो व्यापार के समस्त खर्चों व हानियों से संबंधित होते हैं। तो इसमें हमारे एक्सपेंसेस हो रहा है या हमें हानि हो रही है यानी कि लॉस हो रहा है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो परचेज करने से हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है। फिर आता है सेल्स अकाउंट। तो सेल करने से या हमें इनकम होगी या हमें प्रॉफिट होगा। ऐसे ही इंटरेस्ट, वेजेस, तो या तो इनसे हमें एक्सपेंसेस होगा, यदि हमने इंटरेस्ट दिया है तो हमारा एक्सपेंसेस होगा, और यदि हमें इंटरेस्ट मिला है तो ये हमारी इनकम होगी। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में।